अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स एंड टॉपिक है हमारा एक्चुअली फोटो पेरियोडिज्म। तो फोटो पेरियोडिज्म क्या होता है कि दिन की रोशनी की मुद्दत जो होती है या दिन की रोशनी की जो लंबाई होती है उसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, यानी रोशनी का पीरियड एक्चुअली फोटो पीरियड कहलाता है। ये फोटो पीरियड पौधों के बिहेवियर पर और ख़ासतौर पर उनके फूलों पर एक इंतहाई नुमाया असर डालता है। लिहाजा वो फिनोमिना जिसमें पौधों पर फोटो पीरियड की लंबाई के असरात का मुताला किया जाता है उसे हम फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। इसकी तारीफ कुछ यूं की जा सकती है कि रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पेरियोडिज्म, यानी रोशनी और अंधेरे का जो वक्फा होता है उसकी जो रिलेटिव लेंथ होती है, यानी कितने घंटों की रोशनी है और कितने घंटों का अंधेरा है, इस चीज़ को हम फोटो पीरियड कहते हैं या फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं इसकी स्टडी को। और ये पौधों में फूलों के पैदा होने पर बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। अगर पौधे को मुनासिब टाइम का डार्क पीरियड ना मिले तो वो फूल पैदा नहीं करते, यानी पौधे जर्मिनेट तो तकरीबन हो जाते हैं लेकिन वो फूल पैदा उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक उनका मौसम नहीं होगा। और मौसम से मुराद यही है कि जैसा कि सर्दियों में छोटे दिन और लंबी रातें होती हैं और गर्मियों में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। तो इस तरह से ये जो दिन और रात का पीरियड है ये पौधों के फूल देने पर असरअंदाज होता है। इसी वजह से डिफरेंट टाइप के फल जो हैं वो डिफरेंट टाइप के मौसम में लगते हैं। तो इस बुनियाद पर पौधों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है लॉन्ग डे प्लांट, नंबर 2 पर है शॉर्ट डे प्लांट और नंबर 3 पर है डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं एक्चुअली, इन पौधों को अपनी फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग फोटो पीरियड और शॉर्ट डार्क पीरियड की ज़रूरत होती है, यानी लंबे दिन और छोटी रातों की ज़रूरत होती है। लंबे दिन के पौधे सिर्फ उस वक्त फूल देते हैं जब रोशनी का जो दौरानिया है वो 24 घंटे के चक्कर में एक ख़ास अहम लंबाई से ज़्यादा हो। ये मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर हम इसका एवरेज निकालें तो तकरीबन 14 से लेकर 23 घंटे तक की रोशनी अगर मैसर हो तो लंबे दिन वाले पौधे फूल देते हैं, अदरवाइज वो फूल नहीं देते हैं। और इनकी मिसालों में हैं शामिल हाइबिस्कस, लेट्रस, स्पेनिश यानी कि पालक, साथ ही मूली, बीटरूट यानी कि चुकंदर और पोटैटो मीन्स आलू वगैरह जो हैं ये लंबे दिन के पौधों में शामिल होते हैं। दूसरे लिहाज से हम इन्हें गर्मियों के पौधे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट। इन पौधों को अपनी फ्लावरिंग के लिए छोटे दिन और लंबी रातें दरकार होती हैं, यानी कि इन्हें हम सर्दियों के पौधे कह सकते हैं। छोटे दिन के पौधे सिर्फ उस वक्त फूल देते हैं जब रोशनी का जो दौरानिया हो वो एक ख़ास किस्म की लंबाई से कम हो। इसमें जो सर्दियों में जो पौधे लगते हैं उनकी मिसालों में चावल, सोयाबीन और प्याज वगैरह शामिल हैं। और नंबर 3 पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें है डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये वो पौधे होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए इस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं होता कि कितनी लंबा दिन है या कितनी लंबी रात है, बल्कि ये डे न्यूट्रल होते हैं और किसी भी मौसम में फूल पैदा कर देते हैं। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं उनमें टमाटर यानी टोमेटो और साथ ही कपास वगैरह शामिल हैं। रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन फोटो पेरियोडिज्म। द मेजरमेंट ऑफ फोटो पीरियड बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट इज नाउ नोन to depend on a light sensitive pigment called phytochrome। यानी जो फोटो पेरियोडिज्म है उसमें लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स को जो नापा जाना है या मेजर किया जाना है उनका फोटो पीरियड वो डिपेंड करता है एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट के ऊपर जिसे हम फाइटोक्रोम का नाम देते हैं। एंड दिस फाइटोक्रोम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट इन माइन्यूट क्वांटिटी, यानी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बनता है और पूरे प्लांट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। Being most concentrated in growing tips,
जबकि जो प्लांट की शूट टिप्स होती हैं उनके ऊपर एक्चुअली ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स। ये जो फाइटोक्रोम है ये एक्चुअली 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स के अंदर बनता है। एक फॉर्म कहलाती है फाइटोक्रोम रेड, जिसे PR का नाम दिया जाता है, और ये एक्चुअली फाइटोक्रोम की इनएक्टिव फॉर्म है। जबकि दूसरी जो शक्ल है वो फाइटोक्रोम फॉर रेड कहलाती है, और इसे हम PFR का नाम देते हैं, और ये फाइटोक्रोम की एक्टिव फॉर्म है। ये जो फॉर रेड है एक्चुअली ये एक्टिव फॉर्म है, और ये कब बनती है, जब फाइटोक्रोम रेड जो है वो एक्चुअली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और रेड लाइट की जो पीक है वो 660 नैनोमीटर पर हासिल होती है। यानी फाइटोक्रोम रेड लाइट को 660 नैनोमीटर की पीक पर एब्जॉर्ब करके फ़ौरन कन्वर्ट हो जाता है फाइटोक्रोम फॉर रेड के अंदर, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और फिर ये जो फॉर रेड है ये एक्चुअली अंधेरे के अंदर या डार्क टाइम के अंदर, रात के टाइम स्लोली दोबारा से फाइटोक्रोम रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और एक और तरीका है फॉर रेड का फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट होने का, कि अगर फाइटोक्रोम फॉर रेड जो है वो फॉर रेड लाइट को 730 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर ये भी रैपिडली या तेज़ी से फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव में और इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। Although daylight has both red and infrared light, but red is predominant, so that in daytime phytochrome red is converted to phytochrome infrared which stores in the leaf। यानी कि दिन के वक्त जाहिर है सूरज की जो रोशनी हो उसमें दोनों तरह की शक्लें मौजूद होती हैं। लाइट की रेड लाइट भी मौजूद होती है और infrared लाइट भी मौजूद होती है, लेकिन जो रेड लाइट है वो ज़्यादा मिकदार में होती है, लिहाजा जो फाइटोक्रोम रेड है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिव फॉर्म यानी फार रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फार रेड लाइट जो है वो पत्तियों में स्टोर हो जाती है। द ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग सीम टू बी डिटरमाइंड बाय द बैलेंस बिटवीन द 2 फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम पिगमेंट which is some way switches on the genes responsible for flowering। यानी जो फ्लावरिंग है उसको इनिशिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस पिगमेंट यानी फाइटोक्रोम की ये दोनों शक्लें यानी फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फॉर रेड एक बैलेंस के अंदर मौजूद हों। जब ये दोनों इस पिगमेंट्स की दोनों शक्लें बैलेंस में मौजूद होती हैं तो कुछ ऐसे जीन्स जो हैं वो स्विच ऑन होते हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं या फ्लावरिंग को इनिशिएट करते हैं।